आज की इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। युगों युगों से कहा जाता रहा है, मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन, पर अब श्री भजनलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है, उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सह प्रोडक्टिव कॉम्प्लेक्स परियोजना का एसपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का आज अप्रूवल हुआ है हमारे कैबिनेट में। इसकी बैक हिस्ट्री आप सबको जानकारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2013 में इसका बहुत बड़ा प्रयास किया रिफाइनरी लगाने का, लेकिन वो देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए पूर्ण रूप से घाटे का सौदा था। फिर 2017 में इसको रिव्यू किया गया और उसके उपरांत सारे प्रकोपों देखने के उपरांत हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी आय, हमारी धरती, ये सब को करने के बाद 18 अप्रैल 2017 को एक नया एमयू समझौता पत्र साइन हुआ और उसके अनुसार इस रिफाइनरी को एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्रारंभ होना था और इसमें 43,129 करोड़ की लागत आनी थी। 2.1 के ऋण अंशदान पूंजी इक्विटी अनुपात था और 70% हिस्सेदारी कंपनी की थी, 26% हमारी थी और ये कुल 28,753 करोड़ का ऋण और 14,733 की प्रेसिडेंट इक्विटी के साथ 43,129 का ये एमयू होकर के साइन हुआ। इसकी सब आपको जानकारी पूर्व की हिस्ट्री है। इसको पूरा होना था अक्टूबर 2022 में, पर पूरा नहीं हुआ। इसके बाद जून 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी समयावधि बढ़ाई और हमारी जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी 6 मंथ रिव्यू कमेटी ने, उसमें ये जून 2023 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो समयावधि बढ़ाई गई, कॉस्ट बढ़ी, उसका अप्रूवल दिया, उसको अप्रूव किया, उसमें कोई संशोधन या अन्य नहीं किया, एज इट इज रखा। जो द्वितीय संशोधन हेतु प्रस्ताव आए थे, उसमें अब जो संशोधन हुआ है उसमें 24 जुलाई 2025 को उन्होंने प्रस्ताव किया, रिफाइनरी सेक्शन में एक रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन के साथ 1 होगा, एक केमिकल कंप्लीशन की पीरियड तय होगा। तो केमिकल का 31/12/2025 था और कमीशन प्रारंभ हो एसयूआर के बिना होना था, वो जनवरी 2026 में होना था। और पेट्रोकेमिकल सेक्शन जो था दूसरा, उस पेट्रोकेमिकल सेक्शन का कंप्लीशन मार्च 2026 था और कॉमर्शियल प्रोडक्ट, यू में कॉमर्शियल प्रोडक्ट का थर्ड जो पार्ट आता, कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो रहता है, वो जुलाई 2026 में पूरा होना। ये सेकंड अमेंडमेंट कंपनी लेकर के आई, तो इसका परीक्षण करवाया गया और भारत सरकार की एक कंपनी है, उस कंपनी की मार्फत इसका परीक्षण करवाया गया। तो रिफाइनरी में ये जो संशोधन सेकंड अमेंडमेंट जो कंपनी लेकर आई थी, इसको सही माना गया, वाइबल माना गया, स्टेट के हित में माना गया, देश के हित में माना गया और आज इसका अप्रूवल हुआ है। अब रिफाइनरी का जो संशोधन प्रारूप आया है, रिफाइनरी सेक्शन में पहला पार्ट इसका रिफाइनरी सेक्शन, उसका सब पार्ट है रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन 1 के साथ केमिकल कंप्लीशन 31 दिसंबर 2025 है, जो बराबर समय पर चल रहा है।
दूसरा बात, रिफाइनरी सेक्शन में कमीशनिंग प्रारंभ करना एसयूआर के बिना, वो जनवरी 2026 में वो भी समय पर चल रहा है। और इसका सेकंड पार्ट है पेट्रोकेमिकल सेक्शन, उसमें केमिकल कंप्लीशन का पीरियड जो है वो 31 मार्च 2026 है और कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो प्रारंभ करना है वो 1 जुलाई 2026 है। और ये पूर्ण रूप से एग्री होने के आधार पर आज इसका हमने समझ दिया है। और मैंने जो आपने कहा था कि भारत सरकार की कंपनी मैकान लिमिटेड ने इसकी पूरी स्टडी की थी और स्टडी करने के उपरांत 4/12/2025 को राज्य सरकार उसको रिपोर्ट दी कि ये जो अमेंडमेंट जो है ये अगर राजस्थान सरकार स्वीकार करती है तो राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य के हित में है, इसमें राजस्थान राज्य को कोई लॉस नहीं है। और इस जांच रिपोर्ट को 5/12/2025 को प्रस्तुत करने के उपरांत लागत वृद्धि को, क्योंकि लागत वृद्धि हो रही थी तो अनेक तरह के मन में प्रश्न आ सकते हैं कि लागत वृद्धि हुई तो फिर नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा है कि लागत वृद्धि जो हुई है वो उचित माना है और रिफाइनरी कार्य में जो विलंब हुआ है उसका एसआरएलएम द्वारा वित्तीय संशोधित लागत मूल्य एवं समयावधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, इसको आईडीसी बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो लागत बढ़ी है वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में बढ़ी है और उस कंपनी ने इसको भारत सरकार के उपकरण में सही माना। और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के कारण इक्विटी पेटे भुगतान हेतु सरकार की इक्विटी राशि 6,321 करोड़ से बढ़कर रुपए 6,886 करोड़, कुल वृद्धि 565 करोड़ हो जाएगी। और प्रशासनिक विभाग ने भी ये माना कि अनुशासित रिफाइनरी परियोजना द्वारा ये जो हम अलाउ कर रहे हैं इससे अतिरिक्त राशि का जो 565 करोड़ का मैकेनिकल कंप्लीशन समयावधि की वृद्धि की शर्त प्रदान की गई है वो पूर्व अनुमान यथावत बड़ी रहेगी। और अब जो बेनिफिट जो हमारा होने वाला है, जो पूरा होने वाला है शॉर्ट में, ये संशोधित परियोजना की लागत अब, पहले कांग्रेस के राज में बढ़ गई थी जिसको हमारी कमेटी ने अप्रूव किया, 72,937 करोड़ रुपए हो गया है और इसमें 6,500 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल 79,457 करीब हो गया। आयु मान के चले करीब 80 करोड़ के आसपास का है, 79,459 ये करोड़ एक्चुअल लागत कॉस्ट अब बढ़ करके हुई है, जो आज कैबिनेट के जो उनका जो प्रस्ताव था कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। दूसरा, परियोजना की संशोधित इक्विटी राशि जो रुपए 24,312 करोड़ से बढ़कर 26,886 करोड़ हो गई है। और तीसरा, परियोजना का संशोधित ऋण 48,625 करोड़ से बढ़कर 52,900 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य सरकार की अंश पूंजी को पूर्व अनुमान 26% ही रखा गया है। राज्य के हित को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो उसका एज इट सेम रखा गया है और संशोधित अंश पूंजी का अनुमोदन किया गया है। परियोजना पर लागत वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार की इक्विटी पेटे राशि 6,300 करोड़ से बढ़कर 6,880 करोड़ हुई है और अतिरिक्त राशि का भुगतान जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, बाकी सेम है। और रिफाइनरी की मैकेनिकल कंप्लीट जैसा हमने बताया हो जाएगा और व्यवसायिक 31 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगा। और हमारा प्रयास है अगर सभी काम ठीक रहा तो शायद जनवरी में विधिवत ये प्रारंभ हो जाएगी। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा उनके कर कमलों से जनवरी इसी में हम प्रारंभ करने को जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रिफाइनरी का प्रारंभ होने से हमारे राजस्थान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, संदेश जाएगा कि हमको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगा और राजस्थान के विकास में काम आएगा। दूसरा आज महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी देश और प्रदेश का विकास उसकी स्वयंशासी संस्थाओं पर निर्भर करता है और हमारा जो हमारी स्वयंशासी संस्था है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे हमारी नगर पालिका है, चाहे हमारे नगर निगम है या नगर परिषद है, अब पंचायत राज में ये माना गया है कि किसी देश का प्रदेश का विकास ग्राम राज्य के द्वारा, राम राज्य के द्वारा होना आवश्यक है। उसी के तहत हमारा जो वेतन आयोग, जो सप्तम राज्य वित्त आयोग जो बना हमारा, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में तो समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट हमें दी है और अंतरिम रिपोर्ट में ये माना गया है कि इसका कितना रेशियो पंचायत राज को कितना मिलना चाहिए, टोटल जो रेवेन्यू है
उसका, और नगर पालिका नगर निगमों को कितना मिलना चाहिए। तो अभी तक का जो रेशियो चल रहा है वो 7% चल रहा है। हमारी जो राज्य की शुद्ध कर राजस्व है, नेट जो हमारा रेवेन्यू है, उसका 7% हिस्सा इन संस्थाओं को मिलता है। आर्टिकल 243 जो हमारे संविधान का अध्याय 9 है और संविधान का अध्याय 9A है, ये दोनों पंचायत राज संस्थानों और नगर पालिकाओं को अधिकार, पंचायत राज को उनको अधिकार दिया गया है कि इनको कितना हिस्सा मिलेगा, और उसी के तहत हमारे इस वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है। और हमारी इस अंतरिम सिफारिश के अनुसार ये जो हिस्सा वितरण होगा, जिसमें 73.2 पंचायत राज को जाएगा और 26.8 हिस्सा जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद इनको जाएगा। और हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, शहरी निकाय हैं, उन सबको ये इसी अनुसार हिस्सा राशि मिलेगी। और आने वाला जो हमारा हिस्सा राशि है उस अनुसार वितरण की जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये संस्थाएं हैं, जो किसी देश और प्रदेश के विकास की मेन धुरी है, क्योंकि हमारी अभी अनुमान के अनुसार 55% जनसंख्या और 15% क्षेत्रफल हमारा सभी स्थानीय निकायों के मध्य में है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इनका सर्वांगीण विकास हो, इनको इनका हिस्सा मिले और हिस्सा समय पर मिलता रहे। और इसी अनुसार हमने ये हमारे सप्तम आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है, इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। मित्रों, हम सब ये मानते हैं कि हमारा पंचायत राज सशक्त हो, हमारी नगर पालिकाएं सशक्त हो और उससे देश का विकास हो। पंचायत राज और नगर पालिकाएं जितनी सशक्त होगी, पारदर्शी होगी, स्थानीय स्तर पर जितने निर्णय होंगे वो देश के विकास में आएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन हमने पूरी पारदर्शिता से नियमानुसार पुनर्गठन का कार्य भी समय पर पूर्ण किया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद।